हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा आईक्यू। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन जो हैं 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सेट 2 है। अगर आपने मेरा चैनल शिक्षा आईक्यू सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मैंने हिंदी में टाइप किए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर 2018 का सेट है। और ये आपके आने वाले परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये जो है 17/9/2018 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैंने जीके के ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, काकतीय, चोल, वाकाटक और पांडव। तो हमारा आंसर होगा विंध्या शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने क्या वाकाटक वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और वाकाटक वंश के क्या है, राजा थे रुद्रसेन। कौन थे? रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, इनका विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती थी। प्रभावती, इनसे इनका विवाह हुआ था, रुद्रसेन सेकंड का चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है चोल। ये पूछ लिया जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, अब एक बात और आती है कि नाभिकीय जो एनर्जी होती है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा, वो दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो जो नाभिकीय विखंडन से क्या प्राप्त होता है? नाभिकीय विखंडन से हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम। और नाभिकीय विखंडन से क्या प्राप्त होता है? परमाणु बम। परमाणु बम विखंडन से और संलयन से हाइड्रोजन बम। ठीक है, चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकती नहीं है, इसमें झुकता है। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया मुझसे, ई की मात्रा लगी इसमें। ठीक है, झुकता है, झुकता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है ऑक्सीन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है जिब्रेलिन, चौथा है एक्स कार्बिक एसिड। ठीक है, तो इसमें जो आंसर बनेगा हमारा, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना रोशनी की ओर झुकता है, वह है ऑक्सिन। ठीक है, अब ये ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन हार्मोन है, इसकी जो खोज हुई वो 1880 ईस्वी में हुई। ठीक है, और जिसने ये करी खोज वो थे डार्विन। डार्विन वैज्ञानिक थे। ठीक है, डार्विन। और एक बात और इसमें, ये जो है ये हार्मोन किस यूज़ में आता है? ये जो पौधों की जो वृद्धि होती है ना, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने में इस हार्मोन का उपयोग किया किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन है साइटोकाइनिन। इसका क्या यूज़ होता है? ये साइटोकाइनिन क्या है? आर एन ए और प्रोटीन बनाने में क्या है, हेल्प करते हैं। आरएनए और प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किस काम में आता है? जिब्रेलिन हार्मोन ये जो है
बौने पौधों को लंबा करने में, मतलब इतना सा है पौधा, इसको लंबा करने में क्या है, हेल्प करता है। ठीक है, बौने पौधों को लंबा करने में। चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 2000 के नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम, ये उद्यम नहीं है, उद्यम है, उद्यम। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं मंगलयान की। ये जो मंगलयान है, मंगलयान, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो 5 नवंबर 5 नवंबर 2018 को श्री हरिकोटा से PSLV-25 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, जो कि हमारा भारत का प्रथम मंगल अभियान सफल रहा था। ठीक है। और एक चीज़ और आती है कि ऐसे 2000 के नोट पे और क्या चीज़ है, तो इस पे जो स्वच्छ भारत मिशन का क्या है, इस पे एक चित्र भी बना हुआ है इस पे। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर जाती है और वहाँ यारलंग शेंगपो नदी के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। अब मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ये कैसे और कब इसका कैसे नाम हो जाता है चेंज। देखिए, तिब्बत में क्या है, तिब्बत में एक ग्लेशियर है, चैमयंग डेंग, चैमयंग डेंग ग्लेशियर है। ठीक है, ये वहाँ से निकल के आती है, और जब ये चाइना में एंटर होती है तो इसका नाम जो हो जाता है यारलंग शेंगपो हो जाता है। ठीक है। और जब ये चाइना से इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम क्या हो जाता है, शियांग, शियांग रिवर हो जाता है। ठीक है। और जब असम में जब आती है, असम के जो प्लेन एरियाज में आती है, तब इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडिया में असम में जब ये आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ठीक है। और जो असम के जो साइड, इसे दिहांग भी बोला जाता है। क्या बोला, दूसरा क्या नाम बोला जाता है इसका, दिहांग। ठीक है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। अब पूछ लिया जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है, दो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सबसे लंबी रिवर है भारत की। ठीक है। और जो गंगा, गंगा की जो लंबाई है वो है 25-25। ठीक है, गंगा की जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर। ठीक है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती हैं। तो विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है। अब जो साइंस से बिलोंग करते हैं, जिनका साइंस सब्जेक्ट रहा है, वो तो समझ जाएंगे, और जो जो आर्ट साइड से हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंग, वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंग, उसमें एक तो आया था अनुप्रस्थ और दूसरा आता अनुदैर्ध्य। ठीक है, यांत्रिक तरंगों के दो भाग होते हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। ठीक है। और ये जो यांत्रिक तरंग है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही क्या है, संचरित होती है, मतलब तीनों में ही होती है वो। ठीक है। और बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ के और अनुदैर्ध्य, ये कैसे होती हैं। जो अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, वो वो किसी दिशा के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होते हैं। ये क्या होते हैं, समांतर होते हैं, किसी भी मीडियम के जो कण होते हैं उनके से समांतर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य। और यही परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, मतलब लंबवत हो जाए, तो वो क्या होगी, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। चलिए अपने सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। फर्स्ट आंसर दे रखा है हमारा गतिज ऊर्जा, और दूसरा दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल। तो इसमें
मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होंगे। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो पहाड़ से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, किसी भी कार्य कोई भी हम वर्क कर रहे हैं उसके द्वारा जो भी हमें एनर्जी मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अ, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहाड़ से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। और उसके कितने प्रकार होते हैं? गतिज और स्थितिज। और यही पहाड़ से क्या है, कोई काम ही तो हो रहा है, तो इसलिए वो यांत्रिक ऊर्जा इसमें लग रही है। चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसमें ऑप्शन दे रखा महामय वाहन, वक्रदेव, ठीक है, और कुदेव सिरी और नरसिम्हदेव प्रथम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा नरसिम्हदेव प्रथम। नरसिम्हदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और ये जो कोणार्क है, कोणार्क मंदिर मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। अब अगर कोई पूछ ले कि ये तो कोणार्क मंदिर के बारे में पूछ लिया, अगर जगन्नाथ मंदिर के बारे में पूछ लिया तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगा देव ने किया था, ठीक है। चलिए अपने 9th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? अंडाशय में? नहीं। वृषण में? इसमें होता है। शुक्रवाहिनी? नहीं। प्रोस्टेट? नहीं, ठीक है। तो ये किस में होता है? वृषण में। और ये वृषण क्या होता है? ये अंडाकार होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो अंडाकार होता है ऐसे करके, ठीक है। और ये वृषण क्या होता है? वृषण में क्या है, जो हमारा नर हैं हम लोग, मेल, तो पाए इसमें जो मेल में पाए जाने वाला प्रथम जनन अंग है ये, ठीक है। फर्स्ट मतलब प्राइमरी, ठीक है। और ये जो है वृषण के जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा क्या है, जो जो हमारे स्पर्म स्पर्म बनते हैं, इसी से ही वृषण के सेल से ही क्या है, हमारे स्पर्म बनते हैं, ठीक है। और जो स्पर्म की जो लेंथ होती है वो 5 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 5 माइक्रोन, ठीक है। चलिए अपने 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना है? ठीक है। तो जो मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना। 11th क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन हमारा है, जायकवाड़ी विद्युत जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये जो जायकवाड़ी विद्युत परियोजना है ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र की गोदावरी नदी है, ठीक है, उस पर बनाया गया है, ठीक है। इसमें एक और परियोजना है पोचम पोचम, ठीक है, पोचम पाद परियोजना, ठीक है, वो भी इसी पे बनाई गई है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए